हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हर्बेरियम की कि हर्बेरियम किस प्रकार से बनाई जाएगी, उसको किस प्रकार से हम अरेंज करें, किस प्रकार से सुखाएं और सबसे मेन बात कि कैसे हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई करें। क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अपने सिलेबस में वाइजली इंक्लूड है ये हर्बेरियम या कलेक्शन जो होता है 6 to 8 मार्क्स का होता है, जिसके लिए हमें एक BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को ख़ास तौर से एंजियोस्पर्म में प्लांट्स पर ही हर्बेरियम बनाना होता है, जिससे हम प्रैक्टिकल में 6 से 8 नंबर एडिशनल पा सकते हैं। क्योंकि हर्बेरियम और कलेक्शन की जो मार्क्स हैं वो 6 से 8 मार्क्स हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार से हम हर्बेरियम बनाएं, उनको प्लांट्स को आइडेंटिफाई करें, उनको कैसे उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखेंगे नेचर में, किस प्रकार से हमें उसको अरेंज करना होगा, कैसे आइडेंटिफाई करना होगा। तो आइए बात करते हैं हर्बेरियम की। आज की वीडियो में मैं आपको प्लांट्स को फ्रेश फॉर्म में तो दिखाऊंगा ही, कैसे फ्रेश फॉर्म में हैं वो, उसके साथ साथ वो हर्बेरियम के बाद किस प्रकार से दिखाई देते हैं और हर्बेरियम वाले कॉलम में किस प्रकार से हमें इसको एंट्री फिल करनी है, आज की वीडियो में सीखेंगे। चलिए बात करते हैं हर्बेरियम की। हाँ, जैसे पहला प्लांट है रेननकुलस, जिसको हम जलधनिया बोलते हैं, फैमिली रेननकुलेसी को बिलोंग करता है। ये रेननकुलस स्केलेटस का पिक है। और हमें हर्बेरियम बनाते समय ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये कोशिश करेंगे कि किसी रिकॉग्नाइज्ड जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको हम फॉलो करने की कोशिश करें। जैसे जो रेननकुलेसी फैमिली प्रिमिटिव फैमिली है, देखिए इसमें ये प्रिमिटिव करेक्टर भी इसमें दिखाई दे रहा है। ये रिसेप्टिकल्स होता है जिस पर कार्पस होते हैं, एपोकार्पस कंडीशन में लगे हुए हैं। तो ये रहा इसका जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है नेचर में, हम देखें इस प्रकार से दिखाई देगा। अगला प्लांट हम कंपोजिटी से स्टार्ट करें, क्योंकि कंपोजिटी के जो प्लांट्स होते हैं बहुत कॉमन होते हैं यहाँ पर, बहुत कॉमन प्लांट है। जैसे ये भी एजेरिटम कंजोइट्स, बैगनी कलर के इसके हेड्स होते हैं, वाइल्ड प्लांट है। ठीक है, एक हम इसको हेड को भी हाईलाइट करके दिखाएंगे अभी। इस प्रकार से इसका हेड दिखाई देता है, देखिएगा ये होमोगेमस हेड का एग्जाम्पल है। ठीक है, एजेरिटम हेड को शो किया गया है। अब देखते हैं इसके हर्बेरियम को। हर्बेरियम जब उसका एजेरिटम को हम सुखाते हैं तो इस प्रकार से हर्बेरियम बनता है। और देखिए ये जो ये देखिएगा जो एंट्री है उस प्रकार से हमें फिल करनी है। एजेरिटम स्पीसीज कंपोजिटिव फैमिली है और ये हेड इन्फ्लोरेसेंस को शो कर रहा है। इसी प्रकार से जो हम अगला प्लांट लेंगे वो वर्नोनिया है। ये भी कंपोजिटी का ही मेंबर है, ये भी होमोगेमस हेड का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये वर्नोनिया, इसके जो हेड्स हैं वो पर्पल कलर के हैं लेकिन थोड़े छोटे होते हैं, सहदेवी भी बोलते हैं कॉमनली इसको। तो मेडिसिनल यूजेस भी हैं इसके। इसका जो हर्बेरियम दिखाई देता है वो इस प्रकार से दिखाई देता है, देखिएगा ये जो दिखाई दे रहे हैं इसके पेपस हैं, ये रहे इसके पेपस। वर्नोनिया कंपोजिटी फैमिली का मेंबर। अब देखते हैं हम हेट्रोगेमस हेड में एग्जाम्पल देखें तो ये सोंकस स्पीसीज है, देखिएगा इस तरीके से दिखाई देगा। इसका हर्बेरियम इस प्रकार से दिखाई देता है, सोंकस आर्वेंसिस का, ये देखिएगा। अगला प्लांट जो हम कलेक्ट कर सकते हैं क्लिप्टा स्पीसीज है, जिसे हम भृंगराज भी बोलते हैं, मेडिसिनल यूज है। इसका तेल बनाया जाता है, काला भागरा इसको बोलते हैं, भृंगराज बोलते हैं। देखिए हेट्रोगेमस सेट का एग्जाम्पल है, इसमें रे और डिस्क्लोरल को साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। बीच वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है डिस्क्लोरेट का और बाहर की तरफ ये रे फ्लोरेट दिखाई दे रहे हैं। कंपोजिटी में एक और मेंबर हम हेट्रोगेमस का देख सकते हैं, देखिएगा ट्राइडेक्स,
बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है, इसमें पूरा रे और डिस्फ्लोट को शो किया गया है। ये देखिएगा बर्ड फॉर्म में ये इसके पेपर्स दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा ये बल्क में दिखाई दे रहा है। इसका जो हर्बेरियम बनता है वो इस प्रकार दिखाई देता है, इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखा हेड दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हमें कंपोजिटिव फैमिली के ये होमोगेमस और हेटेरोगेमस साइड वाले एग्जाम्पल तो कुछ मिल ही जाएंगे नेचर में आसपास। इसके अलावा हम नेक्स्ट फैमिली लेके चल रहे हैं सोलेनेसी। ये सोलेनम नाइग्रम बहुत ही कॉमन प्लांट है जिसको सोलेनम नाइग्रम बोलते हैं बॉटनिकल नेम, और इसको कॉमनली मकोई कहते हैं। कि जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इस फैमिली का कैरिक्स का परसिस्टेंट पाया जाना होता है। इसका जो हर्बेरियम दिखाई देगा वो इस प्रकार दिखाई देगा, इस प्रकार से इसका हर्बेरियम दिखाई देगा। जो फ्रूट पेरी हैं वो भी इस प्रकार से सूखे हुए हैं, ये देखिएगा सोलेनम नाइग्रम फैमिली सोलेनेसी। और स्पेशल फीचर जो होता है वो परसिस्टेंट कैरिक्स का पाया जाना। इसके अलावा एस्क्लेपिडेसी फैमिली का एक हम मेंबर कलेक्ट कर सकते हैं जिसे कॉमनली अकोवा बोलते हैं, केराटोपिस प्रोसेरा। देखिएगा इसमें पेंटाएंगुलर स्टिग्मा होता है, गाइनेंडस कंडीशन पाई जाती है, पॉलिनिया पाए जाते हैं। बिल्कुल देखो स्टिग्मा जो दिखाई दे रहा है पेंटाएंगुलर स्ट्रक्चर को साफ दिखाई दे रहा है। ये जो ब्लैक डॉट लाइक स्ट्रक्चर है ये कॉर्पस्कुलम, और ये जो दिखाई दे रहा है एस लाइक स्ट्रक्चर स्टेमिनल कोरोना है। पॉलिनेशन होते हुए भी पिक दिखाई दे रहा है इसमें। इसका जो हर्बेरियम दिखाई देगा वो इस प्रकार से बनेगा, दिखेगा इस प्रकार से हर्बेरियम बनता है इसका। कैराटोपिस एस्क्लेपिडेसी फैमिली का मेंबर है। एक प्लांट और कंपोजिटी का और हमें दिखाई दे सकता है डिफेलियम, ये भी बहुत कॉमन प्लांट है। देखिएगा ये इस प्रकार से दिखाई देगा, और इसका हर्बेरियम भी देखेंगे किस प्रकार बनता है। इसका हर्बेरियम इस प्रकार से दिखाई देगा। इस प्रकार से दिखाई देता है। नेक्स्ट फैमिली हम लेके चलेंगे यूफॉर्बिएसी। देखिए यूफॉर्बिएसी फैमिली का बहुत ही कॉमन प्लांट है जिसे अंडी हम बोलते हैं रिसिनस कॉम्बिनस। इसमें मोनोसिस प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं। मेल और फीमेल फ्लावर को भी हम अभी इंडिकेट करते हैं, इस प्रकार से दिखाई देगा मेल फ्लावर। एक्चुअली इसमें मेल फ्लावर में क्या होता है, बेसिकली 5 स्टेमिन होते हैं और प्रत्येक का जो फिलामेंट होता है वो प्रोफ्यूजली ब्रांच होता है, और प्रत्येक ब्रांच पर डायथिकस एंथर पाया जाएगा। ये ऊपर की तरफ ये फीमेल फ्लावर है, नीचे की तरफ ये मेल फ्लावर है। ऊपर ये फीमेल फ्लावर दिखा है, इसका फ्रूट जो होता है रेगमा होता है, रबर फैमिली कहलाती है ये। इसके अलावा यूफॉर्बिया हिर्टा बड़ी दूधी जिसको बोलते हैं, साइथियम फ्लोरेसेंस पाया जाता है इसमें। इसका जो हर्बेरियम सूख कर तैयार होता है इस प्रकार दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिएगा बड़ी दूधी जिसको बोलते हैं, मिल्की लेटेक्स पाया जाता है, यूफॉर्बिएसी फैमिली का है। साइथियम फ्लोरेसेंस इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आता है। देखिएगा यूफॉर्बिएसी का एक जिसे हम यूफॉर्बिया थाइमीफोलिया बोलते हैं, छोटी दूधी, इसको भी हम कलेक्ट करेंगे। यूफॉर्बिया थाइमीफोलिया का जो स्पेसिमेन यानी कि जो हर्बेरियम है उस प्रकार से बनता है। यूफॉर्बिएसी फैमिली में एक हम क्रोटोन को भी कलेक्ट कर सकते हैं, भी कॉमनली मिल जाता है क्रोटोन। मेल फ्लावर्स में दिखाई दे रहे हैं, ऊपर की तरफ ये स्टैमेंस दिखाई दे रहे हैं, क्रोटोन स्पीसीज। यूफॉर्बिया पल्चेरिमा जिसे हम लाल पत्ता भी बोलते हैं, बहुत ही सुंदर इसमें साइथियम दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके साइथियम ये नेक्टेरिडिस दिखाई दे रही, फीमेल फ्लावर बाहर निकला हुआ है, अंदर ये मेल फ्लावर्स हैं, स्टेमिन्स जो होते हैं सिंगल स्टॉक स्टेमिन और सिंगल स्टॉक गाइनोसिम द्वारा ये फीमेल फ्लावर को रिप्रेजेंट किया गया है। येलो कलर की जो दिखाई दे रही है ये नेक्टेरी है। यूफॉर्बिया जेनिकुलेटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं, इसमें भी देखिए साइथियम दिखाई दे रहा है, और जो लाल रंग का जो स्पॉट होता है ब्रैक्ट यहाँ पर पूरे पत्ती पे ना होकर एक स्पॉट के फॉर्म में दिखाई देता है, जबकि लाल पत्ता जो यूफॉर्बिया पल्चेरिमा है उसमें पूरा का पूरा ब्रैक्ट रेड हो जाता है, इसमें थोड़ा सा पिंट के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। इसका हर्बेरियम इस प्रकार से बनेगा, ऐसे दिखाई देगा सूख कर यूफॉर्बिया
जेनिकुलेटा। इसके अतिरिक्त हम एक फ्लावर भी कलेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है, इस समय ग्रोइंग सीजन में है ये। टेलस्ट्रीमोन स्पीसीज, जिसे हम बॉटल ब्रश के नाम से जानते हैं, और ये मिर्टेसी फैमिली को बिलोंग करता है। तो इस प्रकार हम आसपास के जितने भी जो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्प्रिंग सीजन चल रहा है, और इसके कैरेक्टर टैली कर सकते हैं। जैसे बताया कि साइथियम फ्लोरेसेंस का पाया जाना या हेड फ्लोरेसेंस का पाया जाना, परसिस्टेंट कैलिक्स का पाया जाना, जिससे हम उनको आइडेंटिफाई करके उसको सुखाकर उसका हर्बेरियम बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतने ही प्लांट्स के बारे में मैं बात करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्लांट्स लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।